Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बार जब रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये जो टाइम पीरियड होता है जनवरी फरवरी का, इस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्जिम बैंक, दैट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, जो कि एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंडिंग प्रोवाइड करता है फॉर योर इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आया है। उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर वैकेंसीज निकली हैं 25 पोजीशंस के लिए। 25 वैकेंसीज निकली हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज फॉर द प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेन। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रोफाइल के लिए वैकेंसी निकली है और इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले अगर आपने एमबीए किया हुआ है या फिर पीजीडीबीए, तो काफ़ी सारे लोगों ने टर्म नहीं सुना होगा। पीजीडीबीए होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। मतलब अगर आप डेटा से अच्छे से प्ले कर लेते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में होता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी होता है। तो अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स में किया हुआ है या फिर एमबीए किया हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो यहाँ पे फाइनेंस वाली प्रोफाइल के लिए वैकेंसी आई है। क्यों? क्योंकि ये एक बैंक है तो वहाँ पे उनको फाइनेंस बैंकिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब या तो आप एमबीए होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रखा है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू क्वालिफाइड फॉर दैट। अब परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है? तो 60% की रिक्वायरमेंट रखी गई है, जो कि बहुत ही जेनरिक सी रिक्वायरमेंट है। बट ये रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखी गई। दैट मीन्स आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होने ही चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी चीज़ क्या है कि जो ये वैकेंसी है ये मास्टर्स या फिर एमबीए परसुइंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशंस है ये सारी एप्लीकेबल होगी टिल डेट ऑफ 30 सितंबर 2022। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अभी अपने फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में हैं, आपका एग्जाम मई जून में होने वाला है जिसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली जुलाई और अगस्त में आएगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट होगा 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। मतलब अगर आपका 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है और उसके अंदर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% रहते हैं और ग्रेजुएशन में भी 60% रहते हैं, देन यू आर फुल्ली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ठीक है, अब एक बार एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन द एज लिमिट इज 25 ईयर्स। अगर आप एससी/एसटी से बिलोंग करते हैं देन द एज लिमिट इज 30 ईयर्स। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है देन द एज लिमिट इज 28 ईयर्स। तो ये हमारी एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द सैलरी। तो इनिशियली 1 साल तक आपको एज अ ट्रेनी जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह रखा जाएगा, जिसमें 55,000 पर मंथ मिलेंगे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल सैलरी। बट एक बार आपकी 1 साल की ट्रेनिंग हो जाती है, यू विल गेट रिक्रूटेड और यू विल गेट प्रमोटेड टू अ पोजीशन ऑफ डेप्यूटी मैनेजर, जिसकी सीटीसी होती है कॉस्ट टू द कंपनी इज गोइंग टू बी कमिंग आउट टू 17 lakhs। जी हाँ, 17 लाख रुपए आपकी कॉस्ट टू द कंपनी हो जाएगी। अब एग्जैक्टली उसका क्या ब्रेकअप होगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा। बट एनी वे दिस इज अ वंडरफुल सैलरी फॉर अ मास्टर्स कैंडिडेट, बिकॉज इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है और इतना अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अप्रैल के मंथ में होगा। अप्रैल के मंथ में वो टेक प्लेस करेगा। 2 तरीके हैं, एक है रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो बेसिकली 200 मार्क्स का एग्जाम है। 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और 100 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। 100 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का क्वांट, 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स की इंग्लिश और 40 मार्क्स की फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन बैंकिंग। तो बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स पूछे जा सकते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पूछा जा सकता है, मतलब बैंकिंग से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 100 मार्क्स होंगे विच इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसे हम कहते हैं। 50 मार्क्स का होगा इंग्लिश एसे राइटिंग, जिसके अंदर एसे राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट होगा 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन फाइनेंशियल या फिर प्रोफेशनल अवेयरनेस। तो आप मान के चलिए कि बैंकिंग रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो कि टेस्ट में पूछा जाएगा, रिटन टेस्ट में पूछा जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप फाइनल पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चेक किए जाएंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो अदर एग्जाम्स में भी फॉलो होती है।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको डेडलाइन बता दूं एग्जाम फॉर्म फिल करने की या इस पर्टिकुलर वैकेंसी की फॉर्म फिल करने की। 25 फरवरी को फॉर्म ओपन हो गए हैं एंड दे आर गोइंग टू बी ओपन टिल 14 मार्च। तो जी हाँ, आपके पास काफ़ी टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन का टाइम है। तो प्लीज़ इस फॉर्म को टाइमली भर लीजिएगा इफ़ यू आर परसिंग योर मास्टर्स विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं एंड डू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन इफ़ यू आर इन योर मास्टर्स परस्यूइंग MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहा है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये न्यूज़ हेल्पफुल लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी लगातार देता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।